नमस्कार साथियों। देखिए, वैसे तो जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ वो मोस्टली सारे ही यूट्यूबर्स करते होंगे, बट थोड़ा सा मेरा केस अलग है। गौर से सुनिएगा। देखिए, चैनल की शुरुआत मैंने सन 2019 में करी, ये सोच के करी कि मैं फ्री एजुकेशन सबको प्रोवाइड करूंगी। उस समय कुछ खास जिम्मेदारी नहीं थी, कुछ नहीं था, फिर भी मैंने हर तरह जीएस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए, सब कुछ जो भी हो सकता था फ्री में पढ़ाने का प्रयास किया। आर्ट एंड कल्चर 2-2 बार, इंडियन पॉलिटी 2-2 3-3 बार, सारी मेडिवल हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, मतलब पूरा जीएस मैंने फ्री में कंप्लीट करा, इंक्लूडिंग लेक्सिकन, एवरीथिंग। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आती गई जिसमें चैनल पे मेरा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जा पाया। एक साल तक वीडियो नहीं पड़ी बिकॉज मेरी मदर को भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज था, जो कि उन्हें 2020 में डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद कई बार वो बीमार पड़ी, हॉस्पिटल तक चली गई, और मेरे फादर को भी ऐसे ही कोविड वगैरह के इश्यूज आते रहे। रीजन ये है कि मैं एक लौती लड़की हूं इन दोनों की, तो पूरा फर्ज मेरा ही था कि उनकी सेवा करूं, क्योंकि माता पिता से बढ़ के तो कोई होता नहीं है। तो हर चीज को साइड में रख के मैंने कोशिश करी कि मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को प्रायोरिटी दे दूं। खैर, सब कुछ चलता गया, सेवा चलती गई, नौकरी भी मैंने ज्वाइन कर ली इतनी कि जिससे चीजें मैनेज रही सेवा के साथ साथ। अब नौकरी ज्वाइन करी, नौकरी सही चल रही थी, लेकिन जब आपको दिन भर में 6-7 घंटे अपने माँ बाप को ही देने पड़ रहे हैं, तो आप कितना ही नौकरी मैनेज कर पाओगे। उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई कि लास्ट ईयर सितंबर में मेरे फादर को हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉकेज सब डिटेक्ट हो गया। इसमें बीमारी होती है पीएसपी, उसकी मैंने व्लॉग्स भी डाले थे कि कैसे क्या होता है उसके अंदर। जब मेरे फादर थे तो उस टाइम पे डिटेक्ट हो गया। अब चीजें जो रुख था वो एकदम बढ़ गया, मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनकी केयर बहुत जरूरी थी। उनको अकेले छोड़ना मतलब वो गिर सकते थे, और मेरी मदर इस कंडीशन में भी नहीं थी कि वो भाई पकड़ लें या चल लें या संभाल लें उनको, क्योंकि वो कई बार गिरते थे, उसमें पीछे की तरफ गिरता है, सर में लग जाती है, या अगर इंसान हाफता, वो थोड़ा सा भी हाफते तो शायद उनको हार्ट फेलियर बढ़ता। फिर उनको हफ्ते में ही ले जाना पड़ता था हॉस्पिटल, महीने में ही उनके इतने सारे चेकअप्स थे, 2-2 3-3 डॉक्टर में चला रहे थे एक बीमारी के लिए। आखिरी टाइम आते आते तो बहुत बुरी हालत थी, आपने देखा होगा, मैंने पूरा व्लॉग शूट किया था, बेड पे सब कुछ पॉटी एंड ऑल कर देना। फिर 10 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहे, वेंटिलेटर पे रहे। पूरी कोशिश करी मैंने कि मैं किसी तरह से ऐसा करूं कि वो बच जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, नहीं बचे, वो खत्म हो गए, क्योंकि उनकी फूड पाइप भी चोक हो गई थी, वेंटिलेटर पे भी थे, एज भी थी, बहुत सारी चीजें, मल्टी ऑर्गन फेलियर था, खत्म हो गए। तो हमारे परिवार से एक बहुत, मतलब कहते ना कि 3 लोगों का हमारा परिवार, उसमें से एक मजबूत इंसान चला गया, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातों पे आते हैं, और आपको बताती हूँ कि सितंबर से मैंने ऑलरेडी जॉब एक महीने पहले छोड़ी थी। मेरी मदर भी फिर जनवरी में एडमिट हो गई, सीओपीडी के चलते उनको भी इन्फेक्शन हो गया था। तो ये सब पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि मैं फिर से जॉब ज्वाइन करूं, और लैक्स एंड लैक्स रुपीज के खर्चे, हजारों लाखों रुपए के खर्चे, आप भी मालूम है कितना पैसा जाता है। अगर 2 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन कोई करा दे तो लाख 1.5 लाख तो यूं ही चले जाते हैं। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि मेरी मदर है अकेले, उनको भी केयर की बहुत जरूरत है। मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन के कोशिश कर रही हूँ कि मैं चीजें मैनेज करूं, और फिर से परिस्थितियां ऐसी करूं कि मेरी माँ फिर से मुस्कुराए और चीजें सेटल डाउन हो जाए। इसी रीजन की वजह से आई एम नॉट प्रिपेयरिंग टू गो फॉर मैरिज एंड ऑल, कि पता नहीं कैसे ही होगा आगे, चीजें कैसी हो जाए, कि मैं ध्यान न दे पाऊं, या जो भी चीजें हैं, क्या कैसा पार्टनर मिले, नहीं पता। अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट करने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अब से मैंने ये सोचा है कि मैं इस यूट्यूब चैनल को ही अपनी आमदनी का जरिया बनाऊं, और दिन रात इस पे वैसे ही काम करूं जैसे एक इंसान दूसरे की नौकरी करता है। और कंटेंट के बेसिस पे मैं सभी यूपीएससी एस्पिरेंट से लेके, इसके अलावा जो एनसीईआरटीज हैं उसमें शायद स्कूल के बच्चे जो हैं उनको भी 6 से 12 तक के लिए फायदा मिलेगा। तो इन सभी चीजों पे मैं ध्यान दूं, फ्री में चीजें प्रोवाइड कराऊं, पेड वहीं पे चीजें रखूं, जैसे वर्चुअल लाइब्रेरी है, ये सब चीजें हैं कि जहां पे एक मतलब एक बहुत जरूरत हो पेड की, वो भी एक नॉमिनल अमाउंट पे, सिर्फ वहीं तक ही रखूं, बहुत ज्यादा कोई पेड की तरफ नहीं, फ्री की तरफ लाइव क्लासेस लाऊं, और इस चैनल को बढ़ाऊं जिसमें और रिक्रूटमेंट दूं,
लोग आए, टीचर्स आए और यहाँ पढ़ाएं और सब फ्री में पढ़ाएं, क्योंकि जितनी इससे या इसके एडसेंस से या प्रमोशन से ही मुझे इनकम हो जाएगी वो भी इनफ होगी। मुझे कोई अरब खरबपति बनने का शौक नहीं है, इतना है कि यहाँ पे जो है वो मैं एक समाज के लिए अच्छी बनूं प्लस अपने परिवार के लिए अच्छी बनूं। तो मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मैंने ये इनिशिएटिव में चीजें धीमे धीमे चला रही हूँ। फिलहाल मैंने करंट अफेयर्स पे फोकस किया है क्योंकि रीच ज्यादा रहेगी, तो आप मुझे इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो अभी मेरी इनकम चल रही है इस यूट्यूब चैनल से वो ना काम करने की वजह से बहुत कम हो गई है। आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कितनी है, ये 900 रुपए के आसपास है, वो भी तब जब मैं पिछले 10, 15, 20 दिन से इस पे काम कर रही हूँ और ये घट के तो 300-400 रुपए हो गई थी। ये पर मंथ की चीज है। मुझे अराउंड चीजों को मैनेज करने के लिए, घर को मैनेज करने के लिए, मेडिसिन को मैनेज करने के लिए 50 से 60 के आसपास की तो नीड पड़ेगी, वो भी नेक टू नेक की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि आपका इतना खर्चा हो जाता है। तो बेसिकली एक तरह से ये डिमांड आपके लिए तो कोई बड़ी नहीं, एक चैनल को ग्रो करने के लिए भी बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि लोगों की वीडियोस पे तो वैसे भी 5-5, 6-6 लाख व्यूज आ जाते हैं। तो मुझे इतना ही अभी क्राइटेरिया मैच करने के लिए अपने घर द्वार का अराउंड आई एम नीडिंग लाइक एटलीस्ट 40 लाख व्यूज इन अ मंथ। तो अगर मैं एक दिन में 5 वीडियो भी डाल रही हूँ और अगर आप 5 वीडियो पे मुझे 50-50 हजार 1-1 लाख व्यूज भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्यार से, तो भी वो चीजें वहां तक मैनेज हो जाएंगी। और एक बार मेरे घर का चीजें साइड हो जाएंगी तो उसके बाद आई प्रॉमिस यू गाइस कि मैं हमेशा अपग्रेडेशन पे ध्यान दूंगी। कोशिश करूंगी कि मैं वैसे ही एक रेवोल्यूशन लेकर आऊं जैसे कुछ बड़े बड़े एडुकेट जो है कंपनीज लेकर आई हैं, है ना। कुछ बहुत नेगेटिव वाली नहीं, जो पॉजिटिव वाली है उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो वैसे ही मेरा भी कुछ सपना है कि मैं अपने देश भारत के लिए करूं, लेकिन होता क्या है ना कि इंसान भूख दूसरों की तब मिटा सकता है जब उसकी खुद की भूख जो है वो पूरी हो गई हो। आई होप आप समझ रहे होंगे, आपके लिए बड़ी बात नहीं है। पे आउट इस मंथ की एंड में बनेगा, तो रिक्वेस्ट यही है कि आपके पास 6-7-8 दिन है, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को प्रमोट करें। आपको जो जो कंटेंट चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, पर्सनली बता सकते हैं। सबकी डिटेल्स आपको मैंने दे रखी हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस प्रकार से कंटेंट लाती रहूंगी, चीजों में इंप्रूवमेंट होता रहेगा जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। फ्री चीजें उन बच्चों के लिए प्रदान करती रहूंगी, लेकिन सबसे पहले आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। मैंने आपके सामने सब कुछ दिल खोल के रख दिया है, बहुत इमोशनल तो नहीं आता मुझे होना, इसलिए शायद इतना इमोशनल नहीं बता पाऊंगी, बट आप समझ सकते होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेहनत मेरी तरफ से 2400 घंटे आपको मिल सकती है, मिलियन जितना एक इंसान कर सकता है, लेकिन सपोर्ट आपका चाहिए जिससे आप मेरे साथ साथ देश के लिए भी कुछ काम करें, अपने लिए भी करें। आई होप आप समझ रहे होंगे और मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। जय हिंद।